राजस्थान सेट की घोषणा कर दी गई है। जिस तरीके से अभी एमपी सेट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से राजस्थान ने भी अपने सेट एग्जाम यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहाँ जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा है, लंबा नहीं होगा, पर इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी, राजस्थान सेट का। यानी कि जिस तरीके से यूजीसी नेट होता है वैसे ही स्टेट लेवल पे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो राजस्थान ने भी 10 सालों के बाद में ये घोषणा की है कि वो सेट एग्ज़ाम कराएंगे, जिसके फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं 12 जनवरी से। और आप चाहें तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर राजस्थान में किसी तरीके की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है और ये सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में आप सेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप जनरल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 55% यानी कि 55% मार्क्स चाहिए है। और अगर आपको किसी तरह का कोई रिजर्वेशन प्राप्त है, जैसे कि आप SC ST OBC PWD या थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं, तो 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने मास्टर डिग्री ली है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर आपने सेट एग्ज़ाम पास कर लिया है तो अगर लाइफ में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी दिनों के बाद में ये पोस्ट निकली है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न देख लेते हैं। जिस तरीके से नेट का पैटर्न होता है वैसा ही एग्ज़ाम का पैटर्न है। यानी कि फर्स्ट पेपर आपका होगा जिसमें कि क्वेश्चन जो होंगे 50 आएंगे, मार्क्स जो होंगे 100 होंगे, 3 घंटे का समय टोटल रहेगा। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेकेंड पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा जिसमें आपने पीजी कर रखा है, उसके 100 प्रश्न आएंगे और 200 मार्क्स उसके लिए मिलेंगे, यानी टोटल मिलाकर आपको 300 मार्क्स के लिए फाइट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है कि 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए बताया गया है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, जो कि जिस तरीके से नेट का पैटर्न होता है वैसे ही इसका भी पैटर्न है ना। अगर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों भाषाओं में आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है उसको वरीयता प्राप्त होगी। ठीक है, सिलेबस जो है आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल वही सिलेबस है जो कि नेट का सिलेबस है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये। अगर आप जनरल SC, जनरल OBC, ठीक है, और SBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1500 रुपये की फ़ीस देनी है। AWS, SBC, OBC और नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो राजस्थान सेट के लिए आपको 1200 रुपये की फ़ीस देनी है। SC ST के लिए अगर आप आते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आप आते हैं तो 750 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो 12 जनवरी जो 2023 से एग्जामिनेशन के जो फॉर्म हैं वो फिल करना शुरू कर दिए गए हैं। 11 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। रात को 11:59 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो भी डिसाइड कर दी गई है, 19 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं www.ggtu.ac.in पर जाकर। आप जो कोई नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है और गाइडेंस है वो आप इसमें जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करनी है। टू अप्लाई द फॉर्म द कैंडिडेट हैव टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि ये दी हुई है, और उसके बाद में आपको इस पोर्टल पे जाकर लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जाकर फॉर्म को, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर लाइफ टाइम में आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाना चाहेंगे राजस्थान में तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होगी। ठीक है, तो राजस्थान के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि 10 सालों के बाद में ये सेट एग्ज़ाम की घोषणा की है। अगर आप राजस्थान के नहीं भी हैं फिर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। तो अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को देना तो आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल भी किया है उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं सेट एग्ज़ाम के लिए तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। और
तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। और अगर वैलिडिटी में देखी जाए तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप चाहें तो जीवन भर में कभी भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है राजस्थान में तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी जनरल पेपर की और साथ ही साथ में एजुकेशन पेपर की प्रिपरेशन सेल्फ लर्निंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जुड़ सकते हैं हमारी चैनल के साथ में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।